नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। होशियार फौजी की चालाक बीवी की कहानी। ध्यान से सुनिए श्रोताओं। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान और किसान की पत्नी रहा करती थी। दोनों लोगों में, किसान और किसानी में बहुत प्रेम था और बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करते थे। श्रोताओं, जब अपना बहुत अच्छे से जीवन यापन करते थे और आराम से अपने खेत में फसल उगाते थे और अपनी भैंसों को चारा खिलाते थे, आराम से दूध खाते थे, मट्ठा खाते थे, दही खाते थे, आराम से रहते थे। दोनों लोगों में बहुत अच्छा प्यार था, आराम से कुशल मंगल गीत गुनगुनाते थे। एक समय की बात है कि जब सुबह घर से किसान निकला और अपनी पत्नी से कह के गया। पत्नी का नाम था सुशीला। कहा, सुशीला, मैं खेत पे जा रहा हूँ काम से, आप खाना लेकर आ जाना। वो अपने साथ में वहाँ चला गया खेत पे काम करते करते। लेकिन सुशीला भूल गई थी खाना लाने के लिए। उधर से जब वो वापस आ रहा था जब किसान वापस आ रहा था दोस्तों, तब उसे रास्ते में देखा कि उसे एक लड़की, छोटी सी लड़की मिली हुई है। लेकिन वो लड़की को देख रहा है, लड़की को गोद में उठाया। उसके पास कोई नहीं है, उसका माता पिता भी कोई नहीं है। उसने देखा, ईश्वर की तरफ देखा, ऊपर भगवान की तरफ देखा कि इस बेटी के माँ बाप अगर मुझे मिल जाएं तो मैं इस बेटी को इसके माँ बाप के लिए इसे पहुँचा दूँ, क्योंकि ये बहुत परेशान हो रही होगी अपने माँ बाप के लिए। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिला। उस किसान के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया, चूम लिया और घर पे आ गया। उसकी पत्नी बोली, आज आप बहुत देर हो गई, ये किसकी गोद में बच्ची है, कहाँ से ले आए हो? तो उसने कहा, मैं इस बच्ची को जंगल से लाया हूँ, जंगल में बच्ची मुझे मिली, इसके पास में आस-पास में कोई नहीं था, इसलिए मैं ले आया। तो वो किसानी बोली कि सही किया आपने ले आए, अगर पता नहीं से कोई जानवर वहाँ पर खा लेता तो पाप मुझे और आपको लगता। आपने बहुत अच्छा किया, आप इसे ले आए। अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। जब वो अपने घर पे ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे, तब दोस्तों उसका पालन पोषण करने लगे, कहने लगे, भगवान ने तो मुझे एक छोटी सी कन्या लक्ष्मी के रूप में दे दी। किसान ने उसका नाम लक्ष्मी रख दिया। अब लक्ष्मी को दोनों लोग बहुत ही प्यार करने लगे और उसे पालने लगे। धीरे धीरे दोस्तों लक्ष्मी बड़ी होने लगी। अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। जब लक्ष्मी बड़ी होने लगी, एक दिन खेत पर किसान और किसान की पत्नी सुशीला दोनों लोग खेत पर काम करते थे। काम करने गए, वहाँ पर क्या होता है श्रोताओं, अचानक वहाँ पर एक सर्प निकलता है और दोनों को काट लेता है। दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है और वो बेटी लक्ष्मी घर पे रहती थी, अब वो अनाथ हो जाती है। धीरे धीरे श्रोताओं क्या होता है, उस किसान के जो रिश्तेदार वगैरह थे वो लोग उसकी एक फौजी के साथ शादी करवा देते हैं, क्योंकि लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई थी माता पिता के गुजरने के बाद में। जब उस लड़की की शादी हो जाती है धीरे धीरे दोस्तों, और वो फौजी के यहाँ रहने लगती है। फौज में रहता था। एक समय की बात है, दोनों लोगों घर की जो सहेली होती थी अपने पीहर से दोस्तों,
वो पानी भरने के लिए गई थीं। पानी भरने पर वहाँ पर संग में सहेली थीं, आपस में बातचीत कर रही थीं। कोई अपने पति के बारे में बात कर रही थी, कोई अपने भैया के बारे में बात कर रही थी। लक्ष्मी अपने कहती ही कि मेरा कोई भाई नहीं है। श्रोताओं, कुएं के पीछे क्या होता है, एक चोर बैठा था। चोर ने सुन लिया कि लक्ष्मी का कोई भाई नहीं है, लक्ष्मी तो बहुत खूबसूरत है। अब क्या होता है श्रोताओं, सब लोग अपने अपने वापस कुएं से पानी भरकर घर पर जाने लगे। तब लक्ष्मी को देख लिया उस चोर ने, कहाँ जा रही है। जाते जाते दोस्तों उसने लक्ष्मी का घर पता लगा लिया और लक्ष्मी का गेट खटखटाया और निकला कि लक्ष्मी कौन हो। तो उसने कहा मैं ही लक्ष्मी हूँ, कि चलो मैं तुम्हारा भाई हूँ। जब तुम 3 महीने की थी तब तुम बिछड़ गई थी, इसलिए माँ ने तुम्हें याद किया है, माँ के पास चलो। उसने सोचा ये कोई मेरा भाई होगा। उसने पड़ोसन से कह दिया मैं अपने घर पर जा रही हूँ, अपने पीहर के लिए जा रही हूँ, ऐसा करो मेरे पति आए तो उनसे कह देना। ठीक है दोस्तों, अब वो लक्ष्मी तैयार हो जाती है और उसके पीछे पीछे चल देती है। वो भाई भाई कहती है, भैया भैया कहती है। थोड़ी दूर राम राम, थोड़ी दूर और आगे पहुंची, चलते चलते कह रही है भैया मुझे प्यास लगी है। तब वो कहता है चोर आगे कुआं है, आगे पिला दूंगा। ऐसे करते करते 4-5 बार हो गए, उसने पानी नहीं पिलाया। जब चोर का नज़दीक में गांव आ गया, तब वो गांव में अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ से कहा, माँ उसकी बूढ़ी थी, खाटिया पर बैठी थी। कहा माँ मैं देखिए मैं अपने लिए एक सुंदर, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी बहू लेकर आया हूँ। तब उस बेटी लक्ष्मी ने कहा तुमने तो मुझसे भैया कहा था, तुम ये क्या कह रहे हो। लेकिन लक्ष्मी उस समय कुछ नहीं बोली। दोस्तों थोड़ी देर बाद क्या होता है, चोर के कुछ भाई और थे, उसमें से जब 5 भाई थे तो पाँचों आ गए। तब पाँचों आराम से रहने लगे। पाँचों ने कहा ये तो भैया बहुत अच्छा लाया है, बहू लेके आया है, इससे तो शादी मैं करूँगा। दूसरा बोला मैं इससे शादी मैं करूँगा। तीसरा बोला ये मैं करूँगा। तब चोरों की माँ बोली इसका फैसला ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फैसला ऐसे होगा कि जो इस बार सबसे कीमती वस्तु चुरा कर लाएगा उसी के साथ मैं इसका विवाह कर दूंगा। अब पांचों चोर अपने आप को तैयार होने लगे। तैयार होने के लिए पांचों तो चोर कहने लगे कि सबसे पहले मैं कीमती वस्तु चुरा कर लाऊंगा। दूसरा कह रहा है मैं कीमती वस्तु चुरा कर लाऊंगा। ऐसे कहते कहते पांचों लोग चोरी पर निकल जाते हैं। उधर क्या होता है दोस्तों, वो माता की बहुत ही सेवा करती है और कहती है माता लाओ मैं आपके बाल काढ़ दूंगी। उसने पानी गर्म किया, उस बूढ़ी माँ को वो लक्ष्मी नहलाने लगी। जब वो उसे नहलाने लगी तो माता को अच्छा लगने लगा, गुनगुने पानी से नहला रही थी। माता कह रही थी और तेज नहलाओ। जब लक्ष्मी ने कहा कपड़े निकाल लाओ, जब कपड़े निकालने वो ताला दिया, चाबी दी, देखा बक्से में बहुत सारा सोना रखा हुआ है। वो चुपचाप लौट आई, फिर से नहलाने लगी। इतना गर्म पानी डाला कि बूढ़ा वहीं पर मर गई। बूढ़ा मर गई। बूढ़ा के ऊपर उसने अच्छे से उन्हें नए कपड़े पहना कर एक चादर उड़ाकर उस चारपाई पर लिटा दिया। और उधर श्रोताओं क्या होता है, एक चक्की थी, उस पे चक्की एक बिल्ली रहा करती थी। बिल्ली को चक्की से बांध दिया, बिल्ली चक्की को घुमा रही थी और वो सारा कीमती सोना चांदी लेकर बहू फरार होकर अपने गांव में पहुंच गई। जब वो पांचों चोर घर पे आए, उसने देखा अरे भाभी तो मेरे लिए खाने के लिए गेहूँ पीस रही हैं। लेकिन बहुत देर माँ को देखा कि वो लेट रही है। माँ को आवाज़ दिया तो माँ नहीं निकली, पता नहीं निकला। फिर क्या होता है श्रोताओं, धीरे धीरे जब माँ नहीं जागी तो उन्होंने देखा कि माँ मेरी मरी हुई है, सामान भी चोरी हुआ है।
उन्होंने पहले अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वो चोर चल देते हैं लक्ष्मी के गांव के लिए। वहाँ देखते हैं दोस्तों, गांव में लक्ष्मी ने दरवाज़ा चेंज कर लिया था कि अब देखते हैं। जैसे ही गेट में दोस्तों वो घुसे, तैसे क्या होता है, उसने एक तलवार निकाल कर गेट पर खड़ी हो गई थी। जैसे ही तलवार निकाल कर जब छेद किया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर गेट नहीं दिख रहा, छेद करके जैसे ही उसने सिर बढ़ाया, उसने तलवार चलाई, एक चोर की नाक कट गई। नाक कट के खून निकलने लगा। अब आपस में उन्हें गुस्सा आने लगा कि पहले ये नाक सही करवाऊंगा, दोबारा दोस्तों की नाक सही करवाऊंगा। अब वो लोग वहाँ से चल देते हैं। अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद वो भूल गई दोस्तों। उसके बाद में चोरों ने प्लान लगाया कि चलो क्यों ना इसकी चारपाई से उठा लेंगे। देखा है वो सो रही है दोस्तों, उसे बेखौफ चोरों ने उसकी चारपाई उठा कर लेकर चल दिए। चारपाई दोस्तों उठा कर लेकर चल दिए। चलते चलते देखा दोस्तों कि बौछार पानी की बरसने लगी। तो उसने देखा, अरे मुझे पता लग गया है कि मुझे चोर ले जा रहे हैं। जब देखा कि मुझे चोर ले जा रहे हैं, ऊपर देखा दोस्तों एक रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ की डंगी पकड़ कर वो ऊपर चढ़ गई। पीछे से उसका एक छोटा भाई जा रहा था। उसने देखा कि वो तो ऊपर है नहीं, ऊपर चढ़ गई। कहा, अरे भैया देखो तुम जा रहे हो, वो ऊपर नहीं है, वो तो पेड़ पर चढ़ गई है। जब देखा कि पेड़ पर चढ़ गई है दोस्तों, वो सबसे छोटा ने कहा, पेड़ पर चढ़ गई का तू भी चढ़। दोस्तों जब पेड़ पर वो चढ़ी तो उसने देखा, जैसे ही उसने पैर मारा उसकी जीभ कट गई दोस्तों, नीचे गिरा आके। जब नीचे गिरा आके दोस्तों फिर से ऊपर सारे गिरे, चढ़े सारे लोगों को उसने भगा दिया। अब सुबह हुआ, वो अपने घर पर पहुंच गई। घर पर पहुंचने के बाद में दोस्तों उन चोरों ने फिर से नहीं मानी सबक सिखाना, जहां उस लक्ष्मी को फिर से वो दोस्तों एक बार घर पर पहुंचे। जब घर से पर पहुंचे दोस्तों, लक्ष्मी ने अब एक कुल्हाड़ी मंगाई थी। धीरे धीरे दोस्तों जैसी गर्दन अंदर के लपा के उसने पांचों चोरों की गर्दन खत्म कर दी दोस्तों। गर्दन खत्म करके पांचों चोरों को जब मार दिया, मार कर दोस्तों अब उनकी लाशों को कैसे, डेड बॉडी को कैसे ठिकाना लगाया जाए। अब लक्ष्मी के पास दिमाग कैसे चलता है, ध्यान से सुनिए श्रोताओं। उसने 5 मटके मंगाए। पांचों मटके में दोस्तों ने नन्ना नन्ना करके उसके अंदर भर दिया और भर के पांचों तरीके की चादरें मंगाई, एक सीधी, और सबको चादरों में बांध दिया। जब चादरों में बांध दिया दोस्तों, उधर क्या होता है, प्रतिदिन गांव में एक भिखारी आया करता था। भिखारी भीख मांगता था। तब उसने भिखारी से लक्ष्मी ने पूछा, हे भैया, आप दिन भर भिक्षा मांगते हो, आपको कितने रुपए मिल जाते हैं? भिखारी ने कहा, मैं दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, मुझे 100-150 रुपए मिल जाते हैं। लक्ष्मी ने कहा, आज मैं 100-150 की जगह आपको 500 रुपए दूँ तो तुम कैसा रहेगा? क्योंकि मुझे एक जादूगर बहुत परेशान करता है। जाओ तुम उस जादूगर को नदी में गहरे पानी में फेंक आओ। तो उसने कहा, इसमें से क्या हुआ? दोस्तों जैसे ही उसने एक पोटली उठाई, एक सी चादर थी, कहा बेटी ने गहरे पानी में फेंकना, नहीं तो ये जादूगर फिर से आ जाएगा। दोस्तों जब उसने उठाई, उसमें तो वजन था ही। फेंक के आए वो भिखारी नदी में गहरे में। उसके वापस फिर से आया कि लाओ मेरा इनाम दो। तब उसने कहा, बेटी ने कहा लक्ष्मी ने, तुम जिसे फेंक के आए हो वो जादूगर बहुत परेशान करता, देखिए वो फिर आ गया है। फिर फेंक के आए उससे गहरे भी पानी में, फिर से आ गया। दोस्तों ऐसे ही वो 5 बार फेंक कर आया वहाँ। जब 5 बार पांचों गठरी को फेंक के आया कि उसके बाद में वहाँ सुबह सुबह का टाइम हो चुका था। एक पंडित जी गंगा जी से नहा के निकल रहे थे, नारायण नारायण कर रहे थे। भिखारी ने सोचा, ये वही जादूगर है जो राम राम नारायण कर रहा है, अब कि ये नहीं बचेगा। भिखारी ने उन पंडित जी को उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया और आके कहा, लक्ष्मी जी से अब मुझे इनाम दीजिए। आपकी वो गंगा जी में नहा के बाहर निकल रहा था, राम राम कर रहा था, मैंने उसके उठा के बहुत गहरे पानी में फेंक दिया। दोस्तों अब वो नहीं बचेगा, जल्दी से आपका पीछा नहीं करेगा। अब उस बेटी ने पंडित जी को 500 की जगह पे पूरे 2000 रुपये दिए। भिखारी खुश हो गया और अपने घर पर चला आया। दोस्तों कुछ समय बाद जब फौज से आया, सारा व्याख्यान उस लक्ष्मी ने अपने पति को सुनाया। पति ने उसे बहादुरी की ताक दी, कहा, वास्तव में ध्यान से और दिमाग से आपने काम किया, मैं आपकी बहादुरी देता हूँ। मैं आपको
बहुत दूर दूर घुमाऊंगा। दोस्तों, बहादुरी के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।